ऐसा बरगद का वृक्ष जिसे कभी नष्ट न किया जा सके, उसे अक्षय वट के रूप में जाना जा सकता है। अक्षय, जिसका क्षय न हो। जी हाँ, हम इस समय हैं तीर्थराज प्रयाग में, जहाँ कुंभ चल रहा है, कुंभ मेला। ऐसे अक्षय वट के बारे में जो नाम प्रचलन में आया है, अभी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने आम लोगों के लिए, आम लोग दर्शन कर सके अक्षय वट का, इसलिए वह रास्ता खोल दिया गया है। यह जिस किले को आप देख रहे हैं, एक बार इसका अवलोकन आप सभी को करा देना चाहता हूं। यह किला है कुंभ नगरी में, यमुना के किनारे। सम्राट अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया था। आज काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, मरम्मत की आवश्यकता है, ठीक से देखरेख नहीं हो पाई है। यहाँ आप देख रहे हैं, बोलो अक्षय वट बाबा की जय। उधर घंट घड़ियाल भी बज रहे हैं, कुछ लोग भीतर दर्शन पूजन कर रहे हैं। इधर भी तमाम लोग आए हैं, श्रद्धालु लोग खुश हैं कि हमें अक्षय वट का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बताते हैं, औरंगजेब के जमाने में कई बार उस बरगद के वृक्ष को काटा गया, कई बार नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह नष्ट नहीं हुआ। वैसे भी बहुत बहादुर होते हैं, मैंने कई बार ऐसा वीडियो किया है। महाबली हमने नाम दिया है, महाबली ने तोड़ डाला। महाबली मस्जिद को तोड़ता है, मंदिर को तोड़ता है, क्या गिरजाघर, क्या गुरुद्वारा, क्या बड़े बड़े आलीशान मकान, जहां कहीं उग गया वहां अपना वजूद स्थापित करेगा और उसको तोड़ देगा। इधर तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन किले में कई स्थानों पर हमने देखा है, जहां जहां बरगद, पीपल, पाकड़, नीम, यह लोग जम गए हैं, अंकुरित हो गए हैं। पक्षियों ने वहां गंदा किया, उनके उधर से बीज निकला, वह बीज जमा, उसे न पानी की आवश्यकता है, न खाद की आवश्यकता है, वह तो लड़ेगा, लड़ते लड़ते खंड खंड करेगा। चलिए, यह पीपल बरगद का वृक्ष आप देख रहे हैं, यह किला है। बताया जाता है कि जो लोग तीर्थराज प्रयाग यानी मोक्ष नगरी में आते थे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, वह लोग बरसों बरसों इंतजार करते थे। एक बार इधर भी इन लोगों को तमाम साथी जुड़ गए हैं, आ गए हैं लोग, तो मोक्ष का इंतजार करते थे। अब भाई मोक्ष तो अपने हाथ में है नहीं कि जब चाहा तब दिवंगत हो गया, अंतिम सांस लिया। ऐसे में लोग कूद कर जान देते थे। अब अगर संविधान की बात किया जाए तो हमारा पवित्र ग्रंथ कहता है, लोकतंत्र का, कि आप न कुछ दूसरे की जान ले सकते हैं, न अपनी जान दे सकते हैं। लेकिन अब धार्मिक मान्यताएं, लोग बरगद के वृक्ष पर चढ़ते थे, चढ़कर यमुना में कूदते थे, कुछ मर जाते थे, कुछ बच जाते थे। तो एक तो यह है कि अगर आप आत्महत्या करेंगे तो अकाल मौत के रूप में उसे जाना जाएगा। आप बच गए तो चलिए कोई बात नहीं, और मर गए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों को यह है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। यहाँ भी कुंभ में लोग मोक्ष की प्राप्ति हेतु लोग आए। भैया अगले जन्म की बहुत चिंता है, इस जन्म की तो जो हुआ सो हुआ, जो हो रहा है चलेगा, चोरी बेईमानी जो भी करना हो, लेकिन अगले जन्म में हमको मोक्ष की प्राप्ति हो, इसकी चिंता बहुत है। तो अब वट वृक्ष खोल दिया गया है, और बताते हैं बाद के दिनों में जो लोग मरने के लिए आते थे तो उनसे टैक्स लिया जाता था। भैया आप रजिस्ट्रेशन कराइए, पैसा जमा करिए, और उसके बाद बरगद पर चढ़िए और कूद करके। कहाँ से आए भैया? जौनपुर से। वाह, क्या बात है। तो आपने दर्शन कर लिया, अक्षय वट का किया है आपने। चलिए बताते चले, पहले लोग इसी वृक्ष को अक्षय वट जानते थे, यह अभी किला परिसर में ही है, लेकिन इसके उस पार वो अक्षय वट इधर के दिनों में खोज की गई है और बताया गया है कि असली अक्षय वट तो वह है। आप कहाँ से आई हैं? कौशाम्बी से आई हैं। देखिए ठंड लगेगा, और बच्चों को ठंड बहुत लगती है। नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, यह सब गलत बात है। धाम ठंड से नहीं बचाएगा, ठीक है बेटा? हाँ, मम्मी गलत बात कर रही हैं। धाम में ठंड और लगता है, और यह सब चीजें निकालने की आवश्यकता है कि धाम पर ठंड नहीं लगेगी, और यहाँ चोर चाई नहीं होंगे, यहाँ सबसे अधिक चोर होंगे। उधर एक बाबा बैठा हुआ है, वो बता रहा है कि भूत, आपको भूत हो गया है, और बाबा 501 मांग रहा है, ठीक है? अरे सब बताया, ऐसे पान खा गया, ऐसे कर रहा है। तो ऐसे बाबाओं से भी सजग रहने की आवश्यकता है। तो आप चलिए, अब अच्छा लग रहा है। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी का पालन भी करना है, और शिशु राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर है, नाम अनमोल है। चलिए, और तुम्हारा क्या नाम है?
सेजल कौशल। सेजल कौशल। और तुम्हारा क्या नाम है बेटा? कौशल। सिद्धि कौशल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपकी 2 बेटियां हो गई और ये चलिए कोई बात नहीं, हमारी भी 3 बेटियां हैं और कोई बात नहीं, अगर बेटी भी रहती तो उसको शान से। बेटी हो चाहे एक बेटा हो चाहे जो हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए पढ़ाना चाहिए। आप बहुत अच्छी हैं और बच्चों की मम्मी को ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार। आप अच्छी हैं। चलिए पुनः मैं आता हूँ अक्षय वट बाबा की जय। तो यहाँ आप देख रहे हैं मिलिट्री है, पुलिस है, तमाम फोर्स के लोग लगे हुए हैं और यह किला है अकबर के ज़माने का। भीतर गुफा है और इधर मैंने देखा है काफ़ी कुछ बदला नज़र आया है, इसको भी अच्छा कहना है। लेकिन किले के मरम्मत की आवश्यकता है, यह बात भी है। यह बहादुर वृक्ष है, बताया गया है मुझे। हमारे पिताजी कहते हैं कि बरगद, पीपल, पाकड़, यह जो दूध वाले पौधे हैं बड़े बहादुर होते हैं और हमने पर्यावरण विज्ञान में इसे पढ़ा भी है। और इनकी उम्र 1000 वर्ष होती है। प्रेत की उम्र भी हमारे पिताजी बताते हैं कि 1000 वर्ष, और सांप की उम्र भी 1000 वर्ष, ऐसा उनका कहना है। मैं नहीं जानता कि है क्या। तो बहुत से वृक्षों को हमने दिखाया भी है, तो उसकी उम्र भी लोग नहीं बता पाते हैं। कि हमारे दादा बताते हैं कि हमारे समय में भी ऐसे ही था। आप कहाँ से आए भैया? अच्छा, प्रतापगढ़ से। वाह, क्या बात है। क्या नाम है बाबू? नितकर। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम आपका। आप कहाँ से आए हैं सर? एमपी से आए। देखिए विभिन्न देशों से लोग आए हैं, प्रदेशों से लोग आए हैं और अच्छा चलिए देखिए कुछ बता रही है। लाइट नहीं है बिल्कुल और जेंट्स इतनी बदतमीजियां कर रहे हैं। क्या फायदा इस बंदे में आने का? बताइए। मांग रहे दान। देखिए दान वाले जो हैं उन लोगों से बचने की आवश्यकता है। या बहुत गंदे लोग हैं। देखिए आप लोग बहुत अच्छी हैं जो यह बात कह रही हैं। लाइट लगानी चाहिए। कह दो अपना बाहर में जा रखो, हम नहीं करेंगे, नहीं लेना। ऐसे प्रसाद का क्या मतलब? ऐसा प्रसाद जो पैसे पर मिले, ऐसा प्रसाद जो 51 और 101 पर मिले, ऐसे प्रसाद का तो जीवन में कोई मतलब नहीं है। बाबा अपना प्रसाद रखो और जो भी साफ देना है वो दे देना। वहाँ कोई दान नहीं। चलिए आप लोग दर्शन पूजन करिए, आप लोग दर्शन पूजन करिए और ऐसे जो भी लोग हैं उनको 1 पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आडंबर पर भी एक प्रहार किया इन लोगों ने, इन महिलाओं ने। यह लोग अच्छी हैं और हाँ वो वाला उधर है जहाँ लोग कूद करके जान देते थे। अब ऐसा नहीं है, जान नहीं देना है, यहाँ आना है और दर्शन पूजन करना है। ओरिजिनल वही अब बताया जा रहा है, लेकिन पहले लोग उसी को जानते थे। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगा आपने हमारी बातें धैर्य से सुना है। हम इस समय है प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग, जहाँ इस समय कुंभ मेला चल रहा है, जहाँ देश विदेश से लोग आए हुए हैं, दर्शन पूजन करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हैं। वहाँ आकर के हमने आपको दिखाया, आगे भी दिखाते रहेंगे। मैं आपसे विनम्र भाव से अनुरोध करना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह लोग कर लेंगे और आपके कमेंट का इंतजार करूँगा, सभी का जवाब भी देता हूँ विनम्र भाव से। सभी के प्रति मंगल कामना। और आज हम हैं 11 जनवरी 2018 को प्रयागराज में किले पर। धन्यवाद।